हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची पाकिस्तान के शहरों में से एक बड़ा शहर। कराची को पाकिस्तान का माशी हब भी कहा जाता है। कराची की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा है। इस शहर से बहुत से लोगों का कारोबार वाबस्ता है। इस शहर में बहुत से इलाकों को कारोबारी इलाकों की वजह से बहुत अहमियत हासिल है। सदर कराची का एक बड़ा कारोबारी इलाका, जहां हमें बहुत से कारोबार होते नजर आते हैं। कहीं मोबाइल शॉप्स हैं तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कहीं कपड़ों के बाजार हैं तो कहीं जूतों के बाजार। गोया सदर में आपको हर तरह की चीज मिल जाती है। वहीं सदर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जहां आवाम को रोजाना की बुनियादों पर लूटा जा रहा है। सदर बाजार में बहुत से लुटेरों का भी राज है, जिनकी पुष्टपनाही कुछ बड़े हाथ करते हैं। सदर में कहीं आपको जाली डेंटिस्ट मिलेंगे तो कहीं गाड़ियां ठीक करने के नाम पर फ्रॉडिये, तो कहीं नौसरबाजों का टोला। सदर में बहुत से वो लोग भी आते हैं जो कराची पहली बार आते हैं और फ्रॉडियों का टोला इनको आसानी से अपना टारगेट बना लेता है। माजी में हम एक ऐसे टोले को बेनकाब कर चुके हैं। इनका काम कुछ यूं होता है कि आवाम को बड़ी बड़ी चीजों का लालच देकर, जैसे टीवी, डीवीडी, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, ये बीच बाजार में बैठे नीलामी करते नजर आते हैं। और ये तो फ्रॉड माइक पर करते नजर आते हैं। 22 रुपए लीवर, फुल लीवर, इनका ब्लॉक 25 रुपए। जोर जोर से आवाज लगाते नजर आते हैं। 20 रुपए से नीलामी शुरू होती है। मोबाइल फोन सिर्फ 20 रुपए में। सदर में आने वाला शख्स जब इनकी ऑफर को देखने खड़े होता है तो सोचता है कि 20 रुपए तो दे ही देता हूं। और इसके साथ वहां और भी लोग खड़े होते हैं जो इनके अपने लोग होते हैं। वो भी नीलामी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पैसे बढ़ाए जाते हैं और जब आप इस नीलामी से निकलना चाहते हैं तो आपको दुकान के अंदर ले जाया जाता है और आपकी सारी रकम जोर जबरदस्ती से निकलवा ली जाती है और फिर हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है जिस पे लिखा होता है कि बकाया पैसे देकर अपना इनाम ले जाएं। अगर कोई बकाया रकम ले भी आता है तो इसे इनाम ऐसा दिया जाता है जो 2 घंटे भी ना चले। आइए माजी की कुछ झलकियां देखते हैं। सकते हैं, ये खुलेआम बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर ये काम हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं और यहाँ पर लूटते हैं लोगों को खुलेआम। किस तरह लूटते हैं यहाँ के लोगों को ही पता है जी। यहाँ पे रोजाना लूट मार का बाजार गर्म होता है। तुम इधर? नहीं सर, मैं तो कल आया हूँ। हैं? मुझे नहीं पता, वो पता कल नहीं। क्या करते हो सर? मैं सर मेहमान हूँ। तू मेहमान किसके हो तुम? सर वो है मलकोस का मेहमान है? मलक का मेहमान हूँ। कौन मलिक? मलक आसफ। चश्मा लगाए हुए शख्स को अपनी दुकान की रखवाली के लिए छोड़ गए। जब टीम टारगेट और पुलिस ने इस नौजवान से दरियाफ्त किया कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो इसने अपने आप को एक मेहमान जाहिर किया। इसका कहना था कि इस दुकान का मालिक मलिक आसिफ है। आखिर मलिक आसिफ कौन था और वो छापे के वक्त कहाँ चला गया था? अब तक ये लोग हजारों लोगों को लूट चुके होंगे। क्या हमारे इस प्रोग्राम के बाद इन्होंने अपने इस काम को बंद कर दिया? यही जानने के लिए हमने एक बार फिर रुख किया सदर बाजार का। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इस बाजार में उतर गए जहां लोगों को रोजाना की बुनियादों पर लूटा जाता है। वही तमाशा हमारी आंखों के सामने मौजूद था। अफसोस इस बात का था कि आया ये बाजार कब बंद होगा। हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इस नीलामी का हिस्सा बन गए और फिर वही हुआ जो ड्रामा पहले भी हो चुका था। आपका नाम भाईजान? आसिफ। आप लोगों ने दिए 20 रुपए। कितने दिए? 20। इसके अंदर 4 में से एक इनाम निकलेगा। घड़ी, टेप, कैमरा या पर्स। 300, 400। क्या साहब वापस 500। अब इसके तो पैसे भी नहीं है। मना कर दो ना यार, कौन सी बात है। 500, 600। हमारे नुमाइंदे से जोर जबरदस्ती करके इसके पास मौजूद रकम को छीन लिया गया और एक पर्ची थमा दी गई जिस पर इसकी स्त्री इनाम में निकली थी और इससे कहा गया कि बाकी रकम लाओ और स्त्री ले जाओ। 300 रुपये। आप 300 रुपये और दोगे, कितने हो जाएंगे? 600। अगर डब्बे में टेप, टीवी, मोबाइल निकला तो ले जाना। मोबाइल कौन सा? मोबाइल दोगे कौन से? ये जो उनका निकलेगा वही दूंगा। अच्छा।
जी क्या बाकी रकम देने के बाद हमारे नुमाइंदे को इस्त्री मिल जाती? पहली बात तो यह है कि ये अपनी नीलामी की जो शुरुआत होती है वो 20 रुपए से करते हैं और 20 रुपए में अवाम को बहुत सी चीजों का लालच देते हैं। उसके बाद पैसे बढ़ते जाते हैं और अगर कोई अपने पैसे वापस लेना चाहे तो उसे गुंडों की मदद से डराया जाता है और अगर कोई पूरे पैसे दे भी जाए तो क्या उसे इस्त्री मिलती या फिर उसके नाम पे मिलता एक धोखा। हम अपना काम पूरा कर चुके थे, अब बारी थी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनसे अपनी इस्त्री वसूल की जाए। हमने थाने का रुख किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद हम उस मुकाम की तरफ जा पहुंचे। बस वहां पहुंचना था और वहां से बहुत से लोग रफू चक्कर हो गए। वहां मौजूद मैनेजर को भागने का मौका नहीं मिला और एक दो लोग और भागने में नाकाम हुए। क्या कर रहे हैं आप? ऑक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, इलेक्ट्रिक आइटम का ऑक्शन होता है। जी जी। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप? ये तो अरसद रात से हो रहा है। मैनेजर ने सोचा कि क्यों ना आज मीडिया वालों को भी बेवकूफ बनाता चलूं। माइक पे बोलता होगा। पर्ची दिखाएं, हमारी दुकान का मसला है, किसी और का मसला है, ये तो दिखाएं। ओ भैया, तुम्हारा ही मसला है। क्या दे रहे हो तुम लोग? क्या दे रहे हो? ये देखें भाईजान, इनका बोली है 1500 का। अच्छा। तफसील से लिखा, फुल प्राइस 1500, फुल एडवांस 300, अच्छा, फुल बैलेंस 1200। 1200 देंगे, इनको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएगा। 5 साल वारंटी वाला, 5 साल में गारंटी हो। अच्छा। प्रॉब्लम हो, नुकसान हो, खराब हो, बेकार हो, हम इसको तब्दील करके देंगे कि जिस तफसील से लिखी है। अच्छा, और शुरू कैसे होता है ऑक्शन? ये शुरू किस तरह होता है, मुझे समझाओ, मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारा काम है फेस करना, आपको बताना। हाँ, बताओ। वो इत्मीनान से हमारी बातों का जवाब देना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इनका झूठ हमारे सामने खुलना शुरू हो गया। जो स्त्री मौसूफ ने दिखाई वो 1 नंबर ना थी बल्कि 2 नंबर स्त्री थी। ये स्त्री खोलो। ओरिजिनल नहीं है। नहीं, देखो ओरिजिनल नहीं है। नहीं मैंने बोला। ओ बंदे, इंसान बनो, तुम शर्म करो, तुम शर्म कर रहे हो। नहीं मैंने खोलो। बोला। ये सारी फेक स्त्रियां, ये सारी 200-200 रुपए वाली स्त्रियां, इसकी 5 साल की वारंटी कैसे दे रहे हो तुम? फेक चीज बेच रहे हो। मोबाइल फोन सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए खाली डब्बों में मौजूद थे। मोबाइल फोन दिखाओ, अपने मोबाइल फोन दिखाओ जो दे रहे थे। मोबाइल नहीं, हमारे मोबाइल होते हैं, चाइना वाले होते हैं। मोबाइल चाइना। इस दुकान में इतने लोग काम करते थे जिससे इस बात का पता लगता है कि ये दिन में कितने लोगों को बेवकूफ बनाते होंगे। अपने बंदे कितने खड़े होते हैं नीलाम में? कई बंदे होते हैं, कई होते खड़ा हैं। करते हो? मजमा लगाने के लिए। मजमा लगाने के लिए काम क्या होता है? मजमा लगाना। मजमा लगाना। मजमा लगाने में पीछे आवाजें भी लगाते हैं। हाँ, बोलियां लगाने, बोली लगाते हैं ताकि दूसरा अट्रैक्ट हो। हाँ, तो क्या हो गया? और वो अपनी बातों में खुद फंसता चला जा रहा था। इसका कहना था कि अगर कोई चीज वापस लाकर इन्हें देता है तो वो फौरन तब्दील कर देते हैं और अगर कोई पैसे मांगे तो उसे वापस कर देते हैं। नहीं, इसका वारंटी कार्ड का, वारंटी कार्ड हम इस रसीद पर लिख कर देते हैं। नहीं, इसके अंदर दिखाओ ना तुम भाई। तुम 5 साल की, तुम्हारे पास एक बंदा जाके लाएगा और तुम चेंज कर दोगे। अब अगर वो बंदा तुम्हें 1500 देगा तो तुम ये पकड़ा दोगे जो उसके किसी काम की नहीं है। इस दुकान पे छाप पड़ चुका, तुम्हारा बंदा पहले ही भाग गया जो नीलामी लगा रहा होता है। नीलामी का तरीकाकार अपने बंदे खड़े किए जाते हैं, हाँ या ना? वो हर दुकान पे अपने बंदे होते हैं। तुम लोगों को क्या फायदा होता है भाई? हमें ये फायदा ये होता है कि आम दुकानदार के दिन में 1-2 पीस निकलते हैं, हमारे 4-5 पीस निकल जाते हैं। इतना फायदा होता है। रेट में कोई फर्क नहीं होता। मोबाइल हमारे वो चाइना ही होते हैं। वो एक सेकंड में इधर से दिखा। नहीं, उधर से दिखाओ, दिखा देता हूँ। उधर से दिखाओ यार, खोल के दिखाओ मुझे। ये क्या निकला? ताला। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ बोले कौवा काटे। कौवे ने तो इसे काटा या नहीं काटा, लेकिन हमारे सवालात इसके झूठ को जरूर काट देंगे। ये मोबाइल भी तुम्हारा नया नहीं है। ये मोबाइल भी नया नहीं है। अभी दिखा दूंगा। मोबाइल भी 2 नंबर है। अभी उसमें तो हमने कब कहा? हमने बोला है ये मोबाइल भी 2 नंबर है। बोले मैंने कब का 1 नंबर है? तो भाई फिर ये इधर एक काम करो ना, ये पकड़ो, एक काम करो, इधर बड़ा लिख के लगाओ सारा माल 2 नंबर है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अभी मेरे पास 300 रुपए नहीं है, वो 1200 रुपए नहीं है, मेरे 300 रुपया क्या होगा? ये आपके एडवांस के तौर पे सबूत दी है। अगर कस्टमर हमें बोलता ना कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरे 300 वापस कर दो, हम तो वापस भी कर देते। कस्टमर कहे कि यार मैं बाकी 1200 नहीं दे सकता, मेरी गुंजाइश नहीं है या मैं नहीं लेना चाहता, तो उसके साथ हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। हर चीज़ रखी हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए हुए हैं, लेकिन ये सारा माल जो होता है ये वो माल होता है जो 2 मिनट भी नहीं चलता है।
ये सामान 2 मिनट भी नहीं चलता है। इधर इनके अपने बंदे खड़े होते हैं जो अभी इधर से उधर हो गए। ना सिर्फ इस पर्ची पर बल्कि दुकान पर बड़ा बड़ा कुछ दर्ज था। वो क्या दर्ज था, आइए खुद देखें। ये अभी अंदर झूठ बोल रहा था, एडवांस बयाना नाकाबिले वापसी है। क्या लिखा है? आवाज़ बुलंद पढ़ो। एडवांस बयाना नाकाबिले वापसी होगा। तो अभी तो बोल रहे थे। मैंने क्या बोला? मैं कस्टमर कहे कि यार मैं बाकी 1200 नहीं दे सकता, मेरी गुंजाइश नहीं है या मैं नहीं लेना चाहता, तो उसके साथ हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। इंसान अपने चक्कर में खुद बचता है। यहाँ पे आके दिखाते हैं एडवांस वापसी नहीं होगा, उसके 300 गए। अब अगर वो 1500 देगा तो 600 रुपए की चीज पकड़ा दोगे। नहीं है फ्रॉड। इस बात पर इन साहब को गुस्सा आ गया, लेकिन इस गुस्से का कोई फायदा ना था, क्योंकि हमें ऐसे गुस्से उतारने का फन बहुत अच्छी तरीके से आता है। खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा तो ये स्थिति खराब हो गई तो क्या करूंगा? ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम गारंटी वाले होते हैं उनकी हम गारंटी रसीद पर अभी कितने साल की गारंटी दे रहा था? 5 साल। क्या लिखा हुआ है इधर? कुछ आइटम नहीं, इसमें लिखा हुआ है कुछ आइटम। इसमें कुछ आइटम लिखा हुआ है नहीं। क्या प्यार से इतनी देर से मैं तुमसे अंदर तमीज से बात कर रहा हूँ। फांसी लगा दो। तुम यहाँ पे लोगों को लूट रहे हो। मुझे फांसी लगा दो। लोगों को लूट रहे हो। आप मुझे फांसी लगा दो। फांसी क्यों लगाएंगे तुम्हें? मारो मुझे। ये आवाम को यहाँ पे बेवकूफ बना रहे। इन्होंने अपना धंधा खोला हुआ यहाँ पर। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। यहाँ सारे लोग खड़े हुए तमाशाई बन के सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तमाशाई बन के देख सकते हैं। ये खड़ा हुआ नहीं लूटते लोग यहाँ पे? नहीं लूटते? लूटते हैं। कितने लोग रोजाना ये लूटते हैं? कितने लोगों को लूट के बैठे हुए और यहाँ पर अपना तमाशा कर रहे हैं सबके सामने। यहाँ खड़े हुए सब लोगों को पता है कि लूटते हैं। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें थाने ले आई, जहां मौसूफ की अकल फौरन ठिकाने आ गई। मैं जरा इनका नोट पढ़ के सुनाऊं। फरोख्तशुदा अशिया वापस या तब्दील नहीं होंगी। अपना माल अशिया अच्छी तरह चेक करके डिलीवरी लें। उस वक्त कोई मैकेनिक तो होता नहीं है भाई जो डिलीवरी करते वक्त बताएगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। एडवांस बयाना नाकाबिले वापसी है। 1 साल तक में अपना सामान अशिया क्लियर करवा लें। तुम लोगों की पर्ची है, मेरी पर्ची है? जी जी। अभी तो तुम बोल रहे थे पर्ची तो मेरी है, मैं मान गया। इस पे जो बातें लिखी हुई हैं वो भी मान रहा हूँ। यार शर्म नहीं आती? और कहाँ हो रहा है काम? ये हमारे इलाके में तो प्रेडी में तो 1-2 ही हैं, सही है। बाकी सदर के इलाके में होंगे। सदर के इलाके में कितने? 3-4 होंगे। 3-4 होंगे। अभी तुम लोगों ने जिस दिन हमारा बंदा वो कर रहा था, एक बंदे को 2000 रुपये की घड़ी बेची, वो बाहर निकला और उसके बाद पता चला वो घड़ी तो सिर्फ 200 रुपये की है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है? कभी कभार हो जाता है। क्या करते हो वहाँ? तुम्हारा काम क्या है? कितनी दिहाड़ी मिलती है? 500 रुपये। 500 रुपये जी। यानी कि 15,000 रुपये तो ये ले आता है। नीलामी में तुम खड़े हो तो? जी सर। तुम क्या करते हो? यही काम करते हैं सर, सामान पंखे वखे ऊपर चढ़ाना। तुम तो वहाँ पे ये बंदे थे कि सुजुकी लेकर आए हो? नहीं, ऊपर सामान चढ़ा के काम करते हो। वही दिहाड़ी कितनी है? 500। 500 रुपये। अच्छा, तुम क्या करते हो भाई? स्टोर कीपर। तुम तो बड़ा चीख रहे थे। नहीं, चिल्लाए थे, उस पर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो मेरा ब्लड प्रेशर ये पब्लिक की तकलीफ देख के हाई नहीं होता? काम सही हो रहा गलत हो रहा? तुम तो बड़ा बोल रहे थे हाँ नीलामी है तो क्या कर लेंगे? नहीं, किसको बुला रहे थे? मैंने तो नहीं कहा किसी को। हमारा रिकॉर्ड है तो मुझे बोल रहे थे हाँ नीलामी में खड़े होते तो क्या हुआ? नहीं तो मेरे का मजमा लग रहा है। अपने बंदे कितने खड़े होते नीलामी में? कई बंदे होते हैं, कई होते हैं। खड़ा करते हो? मजमा लगाने के लिए। मजमा लगाने के लिए काम क्या होता है? मजमा लगाना। मजमा लगाना। मजमा लगाना। मजमा लगाने में पीछे आवाजें भी लगाते हैं। हाँ, बोलियां लगाने, बोली लगाते हैं ताकि दूसरा अट्रैक्ट हो। हाँ तो क्या हो गया? सही लग रहा है? सही है गलत है वो आपके सामने है। सही है गलत है? गलत है। तुम? ये तुम्हें कितने मिलते हैं? 500। तुम्हें? तुम्हें? 700। तुम्हें ज्यादा मिलते होंगे? 700 रुपये स्टोर कीपर हूँ। कितने बंदे हैं जो एक भाग गया? कितने बंदे हैं? तुम खुद भी वो ज़ाहिर मजदूर हो? मालिक मजदूर। कितने पैसे मिलते? मेरी 700 रुपये दिहाड़ी। और ये पर्ची इस बात का मुंह बोलता सबूत है। अब जाहिर है इस पे कहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास चाइना की चीजें दी जाती हैं? नहीं, इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। हमारे पास जो माल दिया जाता है वो चाइना का है? नहीं, असली नहीं है? नहीं लिखा हुआ? तो ये अवाम के साथ धोखा है कि नहीं? जी धोखा है ना? ये अवाम के साथ धोखा है। मैंने इत्तफाकन पर्ची वक्त नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं ये केस कर चुका हूँ पहले भी, और पहले भी हमने सदर के इलाके से उठाए थे। वो लोग भी अभी ये काम कर रहे हैं, फिर जाके बैठ जाएंगे।
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जी आवाम क्यों बेवकूफ़ बनती रहती है। इस पर साफ साफ जो चीज़ें लिखी हैं वो आवाम के लिए कितनी नुकसानदेह हैं वो आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, सदर के इलाके में जो एक काम हो रहा था और उस पर हमने कार्रवाई की, पहले भी हम कर चुके हैं, इसी थाने में हम लेकर आए थे, लेकिन फिर ये बैठे हुए। ऐसे ही जब हम गए तो हमारे बंदे को कहा गया था कि जी 1500 रुपये स्त्री ले जाए। अगर मेरे बंदे के पास उसके पास उसको 1200 देते तो ये स्त्री पकड़ा था, जिसको ये कह रहा है 650 की है, लेकिन 650 की भी नहीं है, ये टोटल 2 नंबर स्त्री है। अब ये इस वक्त मैं अगर आपको दूंगा तो आप इसको कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर? पकड़ने में डब्बे से, मैंने तो डब्बे से अंदाज़ा लगा लिया कि जी ये स्त्री जो है ये 2 नंबर है, ये डब्बे से मुझे पता लग रहा है। लेकिन ये लोग जो है ये आपको उस वक्त ही पकड़ा देते हैं और ये घर जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ ये 2 से 3 दिन चलेगी, उसके बाद ख़राब हो जाएगी। जितने घंटे चल गई। ये एक चीज़ ये 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की देते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में देख के लोगों को बोलता हूँ जो लोग लुटे हैं वो आ जाएँ, एक लाइन लग जाएगी। ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी तकलीफ है कि हमारी आवाम जो है बेवकूफ़ बने जा रही है और अभी बन रही है। न जाने कब हम लोग जो है वो सुधरेंगे।